हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जाजू क्लासेस। मैं आपके लिए नीट 2025 के लिए एक सीरीज लेकर आया हूँ जिसका नाम है अंतिम युद्ध। इस सीरीज का टारगेट है हमारा 360 आउट ऑफ 360। हम डेली इस चैनल पे आपको एक चैप्टर का वन शॉट मिला करेगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। इस सीरीज में हम न्यू एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। मिशन हमारा 360 आउट ऑफ 360 रहेगा। और आज की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड, जो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड के बारे में। पहली यूनिट का पहला चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट का नाम है। इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। ओके, 1 सेकेंड। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये 4 चैप्टर्स इस यूनिट के अंदर आते हैं। क्वेश्चंस इसी से बनना, यहीं से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग फॉर्म्स एंड लाइफ लिविंग प्रोसेस। लाइफ की फॉर्म्स की स्टडी करना और लिविंग प्रोसेस की स्टडी करना इज कॉल्ड बायोलॉजी। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस अमेजिंग डाइवर्सिटी। जो हमारा लिविंग वर्ल्ड, इसमें काफी टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अर्ली मैन, जो पहले के ह्यूमंस हुआ करते थे, अर्ली मैन हुआ करते थे, वो आसानी से डिफरेंस कर पाते थे एन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनएनिमेट मैटर मींस नॉन लिविंग थिंग्स लाइक फायर, सी, विंड्स टाइप। एनसीईआरटी अपनी इस पैराग्राफ में यही समझा रही है हमें कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी साइंस की एक लिविंग फॉर्म्स है। लाइफ की स्टडी करना बायोलॉजी के अंडर आता है। अर्ली मैन थे जो कि हमें पहले इनएनिमेट मैटर और एनिमेट मैटर में आसानी से डिफरेंस करते थे। इसके बाद बात आती है अर्नेस्ट मेयर के बारे में। हु इज अर्नेस्ट मेयर? द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये डार्विन जो थे 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। अर्नेस्ट मेयर का जो काम था ऑलमोस्ट जस्ट इक्वल टू डार्विन था, तो इनको 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है। कैप्टन जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। इवोल्यूशनरी से अच्छा खासा रिश्ता था इनका, इसलिए इनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। इनको एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम है अलेक्जेंडर एगेसिस ऑफ प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, जिसमें इनको 3 प्राइजेस मिले थे। पहला प्राइज बाल्जन प्राइज, सेकंड इंटरनेशनल प्राइज, थर्ड कैफ्रोडल प्राइज। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अलेक्जेंडर एगेसिस ऑफ प्रोफेसर जूलॉजी एमेरिटस काफी बार नीट में पूछा जा चुका है। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? इस चैप्टर से बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 2020 में और 2016 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो काफी अंडररेटेड चैप्टर माना जाता है एनसीईआरटी का। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड। इस बेसिकली इस पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो सकता। आज तक इस पैराग्राफ से ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही आगे पूछा जाएगा। केवल ये सिंपली इंट्रोडक्शन है अबाउट लिविंग्स के बारे में। How wonderful is living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitat is we find living organisms. It could be cold mountains and disease forest. मतलब लिविंग वर्ल्ड में हमें काफी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कोई कहीं ठंडे इलाके में रहता है तो कोई कहीं गर्म इलाके में रहता है। आप अपने आसपास नेचर की ब्यूटी देखेंगे, ग्लोपिंग हॉर्स, भागते हुए घोड़े, और इकोलॉजी वगैरह का इसमें इस पैराग्राफ में थोड़ा सा समझाया गया है। इम्प्लीमेंट वगैरह हम कैसे लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस कर पाते हैं। बेसिकली इससे कोई क्वेश्चन आज तक फ्रेम नहीं हुआ है और ना ही इस चैप्टर इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन आएगा। आगे हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग। इफ यू लुक अराउंड you will see a large variety of living organisms. It would be plotted plants, insect, birds, your pet or animal or plants. आप अपने आसपास देखोगे आपको वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, लाइक बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और एनिमल्स में भी काफी सारी वैरायटी हमको देखने को मिलती है। मैमल्स हैं,
There are several organisms that could you see with your naked eyes. कुछ ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप, यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का जिक्र किया गया है. There are around you, जो कि आपके आसपास है लेकिन आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे. If you were increase the area that you would make a observation in the range, variety of organisms that you see would increase. यदि आप इसकी अगर प्लेस की रेंज को थोड़ा बढ़ाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा एनिमल्स वगैरह देखने को मिलेंगे. इफ यू विजिट डेंस फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ कम प्लेस के अंदर आपको ज्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे. ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग, नंबर और लिविंग अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे. ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट आर यू सीन रिप्रेजेंट अ स्पीसीज. जितने भी आप प्लांट्स या एनिमल्स देखेंगे वो एक स्पीसीज को डोनेट करते हैं. The number of species that are known are described range from 1.7 to 1.8 million. ये डाटा काफी इम्पोर्टेंट है, नीट में एक बार आ चुका है. जितने भी स्पीसीज आज तक हम डिस्कवर कर चुके हैं वो 1.7 to 1.8 मिलियंस हैं. दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग स्पीसीज को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. टोटल 1.7 to 1.8 मिलियन एनिमल्स अभी हम डिस्कवर कर चुके हैं प्रेजेंट ऑन अर्थ. वी शुड रिमेंबर हियर आर दैट वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, इवन कोल्ड न्यू वंस. न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड. हमारा सर्चिंग प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है, हमको काफी सारे न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं. As stated earlier, there are millions of plant and animals in this world. We know that plant and animals in our own area by local names. These local names would vary from one place to another place. हम जो भी एनिमल्स को जानते हैं उनका अपने लोकल एरिया में एक अलग ही नाम रख देते हैं. Even a country, जो एक कंट्री तक में भी सेम हो सकता है, but probably you would recognize the confuse that you will create if you find a way and means to each other to find the organism we are talking about. बोलने का तरीका ये है कि हम अपना किसी भी एनिमल्स को देख के हम लोकली एक नाम रख देते हैं जो कंट्री में होता है, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें उस नाम से नहीं मिल सकती वो चीज़. एक्सपेरिमेंट के लिए हमें अगर कहीं किसी और कंट्री, मान लो अगर मैं इंडिया में अगर कोई रिसर्च कर रहा हूँ किसी रैट के ऊपर, फ्रॉग के ऊपर कर रहा हूँ, अगर मैं फ्रॉग के ऊपर कर रहा हूँ, अगर मैं अमेरिका में अगर जाऊंगा तो वहाँ फ्रॉग, अगर मैंने बोला फ्रॉग मेरे को चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हो सकता है वहाँ फ्रॉग ना अवेलेबल हो. अवेलेबल ना होने का मतलब उनको ना समझ में आए कि मैं फ्रॉग होता क्या है. इसलिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है कि एक स्टैंडर्ड से नाम रखा जाए जो कि सबके लिए वैल्यूएबल हो. डिड यू फाइंड मीन्स टू टॉक रेफर टू ऑर्गेनिज्म. There is a need to standard the naming of living organisms. मैंने अभी बोला ना कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है. Particularly organism is known as by the similar name all over. This process is called nomenclature. Nomenclature किसी भी एनिमल का एक स्टैंडर्ड के थ्रू नाम रखना, it called nomenclature. Obviously, nomenclature or name is only possible when it described correctly, and we know that organisms that attach to this identification. हम नोमेनक्लेचर तभी कर सकते हैं जब हम उसका आइडेंटिफिकेशन अच्छे से करें. हमने अगर किसी को देखा हाँ ये होमो सेपियंस है, मतलब ह्यूमन का नाम होता है होमो सेपियंस, अगर हमने पहचाना, पहले अगर हम आइडेंटिफिकेशन ही अगर हम गलत कर देंगे तो नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते. नोमेनक्लेचर हम तभी कर सकते हैं जब हमारा आइडेंटिफिकेशन ठीक हो. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैड प्रोसीड टू साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म. काफी सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, काम करा इस पे, बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, कि जितने भी प्लांट्स हैं उनका भी स्टैंडर्ड नाम रखी. कोई मतलब एनिमल है उसका भी स्टैंडर्ड नाम रखी, जैसे कि ह्यूमन का नाम है हमारा होमो सेपियंस, और फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना. इस टाइप के नाम हम रखें जिससे कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी अगर हम जाएं तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो. दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर प्लांट्स, साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन principle and criteria which are provided in International Code for Botany Nomenclature (ICBN). ये एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे बॉटनी में नाम रखते हैं, और सेम एनिमल के लिए होता है
ZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजी नोमेनक्लेचर। ये दोनों फुल फॉर्म एक बार नीट में आ चुकी हैं, काफी इंपोर्टेंट है। ओके, द साइंटिफिक नेम एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन नेम। जो साइंटिफिक नेम होता है वो एंश्योर करता है कि किसी एनिमल का केवल एक ही नाम होता है। डिस्क्राइब एनी ऑर्गेनिज्म शुड अनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम चलेगा, अदर अदर नाम नहीं हो सकता। एक ही नाम से मतलब उसको पहचानेंगे अपन लोग। और नेक्स्ट है देयर आर एंश्योर टू प्रोवाइड एक यूनिक नेम। यूनिक नेम किससे रखेंगे? जूलॉजी के लिए ICBN और बॉटनी के लिए ICBN और जूलॉजी के लिए ICZN। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजी नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनी नोमेनक्लेचर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो नाम है वो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेशन प्रिंसिपल, प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। जो भी नाम है साइंटिफिक नेम जितने भी स्पीशीज के हमने रखे हैं उनमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है नाम का वो जेनरिक नेम होता है, और सेकंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट, या उसको हम स्पीशीज बोल सकते हैं। दिस सिस्टम इज प्रोवाइड अ नेम ऑफ टू कंपाउंड इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी एनिमल का नाम रखना। बायोनोमिकल मतलब दो कंपोनेंट्स हो गए, एक जेनरिक नेम, फर्स्ट जो उसमें नाम है होमो सैपियंस। होमो क्या है? जेनरिक नेम है। सैपियंस का है स्पेसिफिक एपिथेट या उसकी स्पीशीज हो गई। ये सिस्टम जो था कैरोलस लिनियस ने दिया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी डायरेक्ट नीट में पूछा जाता है इसी यहाँ से। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। प्रैक्टिस बाय द बायोलॉजिस्ट all over the world. This naming system using our two words forward was found covalently. Let us example of mango to understand the NCERT यहाँ पे मैंगो का एग्जांपल ले रही है। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा क्या है? इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, मैग्नीफेरा जीनस, और इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट। इंडिका इज रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। ऑल यूनिवर्सल रूल फॉर नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। कुछ रूल्स हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। हम किसी भी एनिमल को अगर डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाम, तो उसका कुछ एक वैल्यू है उसकी, उसी के अकॉर्डिंग नाम रखेंगे। इसमें हमारे 4 मतलब प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, 4 फॉर्मूलाज बोल सकते हैं, या रूल्स बोल सकते हैं। पहला रूल क्या है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड राइट इन इटैलिक्स। दीज आर ड्राइव फ्रॉम लैटिन irrespectively of their origin. The first word, second है हमारा, the first word is biological name represent the genus, as I already told you, genus, while the second component donates the specific epithet. जो second नाम होता है वो specific epithet। अभी एनसीईआरटी ने हमको समझाया मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा क्या है? जीनस है। इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। Both the word in biological names when hard राइटिंग आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब हम इनको हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। इस टाइप से अंडरलाइन करते हैं टू डोनेट टू रिप्रेजेंट द फीचर्स दैट इज इटैलिक्स में, मतलब उसका लैटिन ओरिजिन को डोनेट करने के लिए, हम उसको रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर। मैग्नीफेरा का M कैपिटल, while the स्पेशल स्मॉल लेटर। इंडिका का NI छोटा, इस टाइप का छोटा I इंडिका। ये देखो ये छोटा बना हुआ है, ये बड़ा बना हुआ है। इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। ऐसा नहीं है हम किसी भी टाइप से लिख सकते हैं, उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हुए हैं। नेम ऑफ द ऑथर रिप्रेजेंट specific epithet at the end of biological name written in मैग्नीफेरा इंडिका लिन। इसमें एक लिन शब्द जोड़ दिया गया है। लिन जो है लीनस के लिए, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने ये साइंटिफिक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, उनको मतलब एक तरीके से वैल्यू देने के लिए हमने लीनस से हमने लिन इसमें ऐड कर दिया। इसका यही मतलब है। काफी बार एनसीईआरटी, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि
साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैग्निफेरा इंडिका की जगह उसमें मैग्निफेरा इंडिका का ऑप्शन था, उसमें सेकंड ऑप्शन था मैग्निफेरा इंडिका लिन। तो मैग्निफेरा इंडिका लिन जो है ऑप्शन वो करेक्ट होगा। Since nearly impossible to study all organisms, it is necessary to die. अब एनसीईआरटी बोलती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इन सारों की स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हम सारे ऑर्गेनिज्म हमने लिए और एक बार में एक ही बंदा सारी स्टडी कर जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लो हम किसी स्पीसीज का ले लें और मतलब सिम्टम्स इतने सारे 1.7 to 1.8 मिलियन इन सबकी सिस्टम याद करना इट लाइक अ इम्पॉसिबल। इसको पॉसिबल करने के लिए क्लासिफिकेशन, वी नीड क्लासिफिकेशन। Classification is a process by anything is grouped into covalent categories based on some easily observable characters, observable characters। कुछ उनके observable characters को लेके हमने उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया। We easily recognize group such as plant, animals, हमने प्लांट्स को अलग ग्रुप में किया, एनिमल्स को अलग ग्रुप में किया, डॉग्स, कैट, इंसेक्ट को अलग अलग। The moment we use any of these terms with associated certain characters with the organism in that group. What image do you see if we think a dog? अगर मैं आपसे कहूँ डॉग तो आपको क्या ऑब्जर्व आएगा? आपको डॉग की ही पिक्चर आएगी, ना कि कैट की। If you observe, we know that we are thinking about animal। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैमल्स, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि एनिमल्स वो होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं, तो उस टाइप का। बीट, इफ वी ट्राई अबाउट बीट पिक्चर यू विल बी बीट का। अगर मैं आपसे बीट के बारे में बोलूं तो आपको बीट का ही पिक्चर आएगा। राइस प्लांट का बोलूं, राइस प्लांट का ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको डॉग का पिक्चर बोलूं, डॉग बोलूं आपके दिमाग में कैट का पिक्चर बने। तो ये क्या है? हमारे लिए टैक्सा है। टैक्सा, द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर दिस कैटेगरी, इन सब कैटेगरीज को हम टैक्सा बोलते हैं। Hence you must recognize that taxa can integrated categories with different level. Plants also form a taxa. Beet is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dog are all, these are all taxa. What do you know? Animals, dog, mammals, and mammals are animals. Therefore, animal, mammal, dogs are represent taxa at different levels. Humans, डॉग और ये सारे एक ही कैटेगरी के होते हैं ना। Hence characterization, identification, classification and nomenclature, this process is called taxonomy. टैक्सोनॉमी क्या है? किसी भी एनिमल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, नोमेनक्लेचर करना, ये सारे 4 स्टेप को करना is called taxonomy. Taxonomy is not something new. New नहीं है ये कोई। Human being have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms. Human being को शुरू से ही मतलब एक और एनिमल्स का रिसर्च के बारे में जिज्ञासा रहती है, उसको मतलब नॉलेज के लिए वो करता है। ऐसा नहीं है यार कि डॉग वगैरह थोड़ी ना सोचते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो केवल ह्यूमन ही ऐसा ही का है जो हम डिफरेंट एनिमल्स के लिए सोचते हैं, जिससे हमें मतलब क्या फ़ायदा होगा। एनसीईआरटी लिखा है ना कि ये नीड क्लॉथ्स, फूड्स, शेल्टर। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज फाउंड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस यूजेस। मतलब हमने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करा था यूज क्या क्या है कौन से एनिमल को, उस टाइप की क्लासिफिकेशन हुआ था पहले के टाइम पे। Human beings were since long and not only interested in knowing more about the different types of animals but their diversities, but all these relationship between them. The branch of study was referenced to as systematics. Systematics क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन से मतलब रिलेशनशिप वगैरह पढ़ना, उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। सिस्टमैटिक लैटिन का शब्द है जिसका नाम होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स। लीनियस ने पहले पब्लिकेशन किया था सिस्टमा नेचुराई, ये नीट में आ चुका है एक बार। सिस्टमा नेचुराई इसका पब्लिकेशन है लीनियस का।
द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. सिस्टमैटिक टेक into account evolutionary relationship between organisms. Systematics क्या है? Evolutionary relationship between the organisms. Taxonomic categories. Classification is not a single step process. Classification कोई single step process नहीं है. इसमें काफी सारे steps, hierarchies of steps होते हैं. Taxonomic categories, टैक्सोनॉमी, हायरार्कीज, टैक्सॉन. टैक्सॉन क्या है? डॉग, राइस प्लांट, ये सब हमारी क्या है? टैक्साज है. टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, ठीक है. और टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हमारी क्या क्या है? एक हमारा टैक्सोनॉमी कैटेगरी स्पीसीज है, सेकंड वन इज जीनस है, थर्ड इज फैमिली है, फोर्थ इज ऑर्डर है, फिफ्थ इज क्लास, सिक्स इज फाइलम एंड सिक्स इज फाइलम या फाइलम एंड 7 इज किंगडम. सबसे बड़ा टैक्सोनॉमी कैटेगरी, सबसे बड़ी टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सी होगी? किंगडम. 5 किंगडम. ये टेबल है, मैं अभी बात बताऊं. पहले ये देखो, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, सबसे स्मॉल कौन सी है? ये सारी टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है. अब हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे. सबसे बड़ी टैक्सोनॉमी कौन सी? और ये जो आप देख रहे हो, ये नीट में कम से कम, मैं बता रहा हूँ आपको, 10 से 12 बार ये चार्ट आ चुका है नीट में. वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये. इसको याद करने की एक ट्रिक भी होती है. कीप पॉट क्लीन और फैमिली get sick. Keep pot clean and family. Keep K for kingdom, P for phylum. Phylum हम animals के केस में बोलते हैं, division हम plants के केस में बोलते हैं. C for class, O for order, family means family, G means genus और S for species. अभी हम सबसे पहले टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीसीज के बारे में. स्पीसीज, टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज आर कॉल्ड स्पीसीज. फंडामेंटल सिमिलरिटीज होनी चाहिए भाई, बोल देंगे स्पीसीज की बात हो रही है. सबसे छोटी जो टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो है स्पीसीज. One should be able to distancing one species from another closely related species based on the distance morphology different. Let us consider Magnifera indica, Solanum, tuberosum, potato और Magnifera indica, Panthero leo. इन तीनों की क्या है? All these are 3, indica, tuberosum, leo, represent the specific epithet, while the first world Magnifera, Solanum and Panthera are genera and represent another high level of taxon. High level of taxon का मतलब ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हाई लेवल, सबसे लो लेवल क्या हुआ? स्पीसीज. उससे ऊपर जीनस. Panthera has another species, Solanum species and Nigrum. फिर बात होनी है उससे बड़ा लेवल कौन सा होता है? जीनस. Genus comprises a group of related species which have more characterized in common in comprises of species of another genera. Next हम बात करेंगे family की. The next taxonomy category family. Family has a group of related genera. Group, genera का group, species का group, species का group genera, genera का group family, family का group order, ऑर्डर का ग्रुप क्लास, क्लास का ग्रुप फाइलम, फाइलम का ग्रुप किंगडम, फाइलम का ग्रुप किंगडम. अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं इन सब टैक्सोनॉमी कैटेगरी का एक फ्लो चार्ट दूंगा. उस फ्लो चार्ट से जितने भी क्वेश्चन टैक्सोनॉमी कैटेगरी से पूछे जाते हैं वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे. टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी. ये टेबल काफी इंपोर्टेंट है. इस टेबल से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. मैन, बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस.
मोस्का, डोमेस्टा, बटरफ्लाई, मैग्निफेरा इंडिका, है ना। तो इस टाइप का ये टेबल आपको एज इट इज याद करना होगा। इसमें से देखो ये वाला काफी इम्पोर्टेंट है, मैंगो वाला, ये आया हुआ है नीट में काफी बार, मैंगो। ओके, सो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन कराता हूँ इस चैप्टर का। यहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, बेसिकली यहाँ से होगा। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी आपको याद करना है, अलेक्जेंडर एगेसिस ऑफ जूलॉजी एमेटस आपको याद करना है। 3 प्राइजेस मिले थे इनको, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, स्कैफोल्ड प्राइज। इससे तो आज तक कोई क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हुआ है। यहाँ से बायो ये आपका डाटा पूछा जा सकता है, 1.7 to 1.8 मिलियन। हर साल इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है नीट 2025 में इससे एक ही क्वेश्चन फ्रेम होगा। इस चैप्टर को करने के बाद आपको 4 नंबर आपके होंगे। नोमेनक्लेचर क्या है, ये कोड दोनों काफी इंपोर्टेंट है, ICBN, ZNBN। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस, डोंट फॉरगेट इट, कैरोलस लीनियस। ये 4 रूल्स आपको पता होना चाहिए। टैक्सा आपको पता है कि डॉग्स हैं, वाइट वीट है आपका, मैमल्स है, ये सभी टैक्स। आपके दिमाग में जैसे मैं क्वेश्चन बोलूं कि मैमल्स, तो आपके दिमाग में आएगा यार मैमल्स उनको बोलते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, उनकी बॉडी में ईयर्स होते हैं, तो उनको मैमल्स बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। इसमें काफी हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हमारी ये होती हैं, 7 होती हैं। किंगडम सबसे बड़ी ये चार्ट काफी इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप इस लेक्चर को करने के बाद आपके 4 नंबर आपके होंगे। कल 10 PM पे ही मेरा सेकंड लेक्चर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी 1 शॉट आएगा। इस चैप्टर में बेसिकली बहुत ही सिंपल चीजें थी, ऐसा कुछ भी समझाने का नहीं था। जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको साथ साथ टिक किया है। इस चैनल की, इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। शॉर्ट नोट्स मैं आपको इस चैप्टर की उस पर प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आपको ये क्वेश्चन, ये चैप्टर करने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने, जैसे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। सो थैंक यू वंस अगेन।